हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो स्टोरी राइटिंग के बारे में है। क्लास 8 और 9 के तो एग्ज़ाम में ही आता है स्टोरी राइटिंग, और वैसे भी सभी स्टूडेंट्स को ये स्टोरी राइटिंग आनी चाहिए। बहुत सारे जो स्कूल्स में कंपटीशन होते हैं, जैसे डिबेट, स्पीच, स्टोरी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, पोएम रेसिटेशन, इन सभी में एक स्टोरी टेलिंग भी या स्टोरी राइटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट कंपटीशन होता है, और सभी को ये कला जो है वो सीखनी होती है। तो इसके लिए आपको आज जो मैं सिखाऊंगी, एक सिंपल सी स्टोरी लिखना सिखाऊंगी, और इसमें मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप आसानी से स्टोरी लिख सकोगे और आपके फुल मार्क्स आएंगे। लेकिन शुरुआत जो हमें करनी है बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस से करनी है। बहुत ज़्यादा मुश्किल वाक्य नहीं बनाने हैं, और एक बार धीरे धीरे एक छोटी स्टोरी आप इजी भाषा में सीख जाते हैं छोटे सेंटेंसेस से, तो उसके बाद धीरे धीरे आप उसको और बेटर जो है वो स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं। तो बेटा आज सबसे पहले आप लोग एक तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और शेयर भी करिए ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। तो अब बेटा आज देखिए पहले स्टेप्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले स्टोरी राइटिंग में जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट इज थिंक ऑफ एन आइडिया। अब ये तो आपके क्वेश्चन में ही आएगा। क्वेश्चन जनरली दो तरीके से आता है स्टोरी राइटिंग का। या तो एक सेंटेंस दिया जाता है और उसके बाद डैश 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 उसको आगे कंप्लीट करने के लिए छोड़ देते हैं, स्टोरी आपको खुद लिखनी होती है। या फिर हिंट्स दिए गए होते हैं, उन हिंट्स की मदद से आपको स्टोरी लिखनी होती है। तो दोनों ही केसेस में आपको अपने अच्छे सेंटेंसेस बनाने हैं और कुछ चीज़ों को कुछ स्टेप्स को ध्यान रखना है। तो अब सबसे पहले तो चूज़ अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर योर स्टोरी, कि जो भी स्टोरी आपकी आई है उसके एक टॉपिक सोचना है। तो टॉपिक तो आपका एग्ज़ाम में दिया ही होता है, या फिर आप कोई भी टॉपिक सोच सकते हैं। फिर क्या होता है उस स्टोरी में आप यू हैव टू क्रिएट करेक्टर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। आपकी कहानी तभी वो बन पाएगी कि आपको कम से कम 2 या 3 करेक्टर्स आप अपनी स्टोरी में शुरू में रखिए, और उन करेक्टर्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करिए एडजेक्टिव्स की मदद से। फिर थर्ड होता है सेट द सीन। आपको जो स्टोरी दिमाग में आपको 1-2-3 मिनट लगा के सोचना पड़ता है कि जो भी एक्शन आप दिखाओगे कहानी में वो कौन सी जगह हो रहा है और कौन से समय पे हो रहा है। तो थोड़ा सा इससे भी आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। उसके बाद स्टोरी में एक प्रॉब्लम, मेक अ प्रॉब्लम, इंट्रोड्यूस अ चैलेंज। कोई चैलेंज जरूर आना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर आना चाहिए, ताकि स्टोरी सुनने वाले को या पढ़ने वाले को बहुत इंटरेस्टिंग लगे। आपने देखा होगा जब आप सीरियल्स के एपिसोड्स देखते हैं तो उनमें कहीं हर एपिसोड को एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ा जाता है कि अगले दिन आपकी उत्सुकता बनी रहती है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंज डालना ज़रूरी है। उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। तो शो हाउ द करेक्टर्स ओवरकम द चैलेंज, मतलब आप उस चैलेंज को कैसे उसका सामना करते हैं और उसको फेस करते हैं। फिर एंड द स्टोरी वेल, और फिर आखिर में कहानी को कंक्लूड विद अ हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है, सैड एंडिंग भी हो सकती है, और सरप्राइजिंग एंडिंग भी हो सकती है। तो बेटा एक छोटी सी स्टोरी है, मैं उसको आपको बता रही हूँ उस किस तरह से ये सारे ही स्टेप्स हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए एक स्टोरी आई है, एक आपके कोई पेट है, ब्रेव लिटिल कैट। उसके ऊपर कोई स्टोरी है, ब्रेव लिटिल कैट। तो जो अभी मैंने स्टेप्स बताए, सबसे पहले एक आइडिया सोचना है। क्या आइडिया सोचेंगे हम? जैसे अ स्मॉल कैट हेल्प्स अ स्केयर्ड किटन स्टक ऑन अ टॉल वॉल। तो ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा एकदम से कि आपको कहानी में क्या दिखाना है। तो एक एक बिल्ली है जो कि एक किटन, बिल्ली के बच्चा है, उस जो एक ऊंची सी दीवार पर जो है वो स्टक हो गया है। स्टक मीन्स वहाँ पर वो फंस गया है, और उसकी मदद करती है एक कैट।
तो ये दिमाग में आपको एक आइडिया सोचना है। तो उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब कैट से पहले आप स्मॉल लगा देते हैं, किटन से पहले आप स्केयर्ड वर्ड का यूज़ कर देते हैं, तो डिस्क्राइब भी कर रहे हैं ना, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। वॉल कैसी है? टॉल है। इन शब्दों की मदद से आप थोड़े लंबे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके बाद करैक्टर सोचिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 करैक्टर सोच सकते हैं। एक तो कोको नाम देना होगा उस करैक्टर का, जो कि एक स्मॉल वाइट कैट। कैसी कैट है? वाइट है, और उसकी आंखें कैसी है? विद ग्रीन आइज है। फिर लिटिल किटन है, वो बड़ा ही वीक है, छोटा सा है, वेट गीला है। इस तरह से आप सोच सकते हैं। फिर थर्ड है सेट द सीन। अब सीन में आपको टाइम और प्लेस बताना है। तो यहाँ पे नाइट का हम टाइम सोच सकते हैं, अ कोल्ड विंडी नाइट, बहुत ठंडी रात। और क्वाइट विलेज में, बहुत ही सुनसान सा विलेज है। कोको इज स्लीपिंग नियर अ बिग ट्री। अब कहाँ सो रही है? एक ट्री के पास सो रही है। एंड शी हियर्स अ क्राई, और उसने क्या सुनाई दिया उसको? एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब नेक्स्ट देखिए आप। फिर एक प्रॉब्लम सोचोगे। अब प्रॉब्लम क्या है? द कैट इज स्टक ऑन अ टॉल वॉल। वो फंस गई है कैट, किटन सॉरी, टाइनी किटन। फिर किटन इज कोल्ड एंड वेट एंड स्केयर्ड। वो बहुत ही कोल्ड भी है और डरा हुआ भी है। फिर इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। पहले प्रॉब्लम बनानी है, उसको फिर सॉल्व करना है। सॉल्व कौन करेगा? कोको करेगा। कोको जम्प्स क्विकली एंड क्लाइम्स अप टू हेल्प। वो तेजी से उछलती है और चढ़ जाती है वॉल पर। शी जेंटली होल्ड्स द किटन। बहुत प्यार से, कैसे? बहुत प्यार से वो किटन को पकड़ती है। एंड स्लोली क्लाइम्स डाउन। धीरे धीरे वो नीचे आ जाती है। एंड कैसे करना है स्टोरी का? द किटन फील सेफ एंड हैप्पी। इस किटन को बहुत ही सुरक्षित महसूस हुआ। और फिर कोको टेक्स द किटन टू अ वार्म हाउस। वो उसको अपने घर ले गई एंड दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है बेटा, और आपने देखा होगा कि किस तरह हमने वो जो डिफरेंट स्टेप्स फॉलो किए इसको बनाने के लिए। अब हम यही स्टोरी जो है, अब देखिए ये पिक्चर भी आप देख पा रहे हैं, यही सेम स्टोरी की है। जो स्टोरी का क्या नाम है हमारा? द ब्रेव लिटिल कैट। आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। इसके बाद जो है, अब इसको स्टोरी को मैं पैराग्राफ्स में लिख रही हूँ। अभी तक तो हमने उसके स्टेप्स फॉलो किए, और फिर अब हम इसको पैराग्राफ में लिख रहे हैं। अब देखो, जैसे इन अ स्मॉल विलेज देयर वॉज अ टाइनी कैट नेम्ड कोको। तो एक गांव में एक छोटी सी बिल्ली थी जिसका नाम क्या था? कोको। शी हैड सॉफ्ट वाइट फर। अब उसको आप एक्सप्लेन कर दो कोको को, उसके फर कैसे हैं? बहुत ही सॉफ्ट हैं और वाइट कलर की है वो। एंड हर आइज, उसकी आइज कैसी हैं? ब्राइट एंड ग्रीन। और कोको वॉज यंग, छोटा है वो, बट यंग है लेकिन बट वेरी ब्रेव, पर वो बहुत ही बहादुर है। तो वन कोल्ड नाइट, अब आगे कहानी शुरू चलेगी, पैराग्राफ्स में लिखते हैं। तो वन कोल्ड नाइट, एक रात को, ठंडी रात को, अ स्ट्रॉन्ग विंड वॉज ब्लोइंग, बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। द विलेज वॉज क्वाइट, गाँव बिल्कुल शांत था। एंड द स्ट्रीट्स वर डार्क, सारी जो गलियाँ थी वो बहुत ही अंधेरे में डूबी हुई थी। कोको वॉज स्लीपिंग नियर अ बिग ट्री, कोको सो रहा था। अब आपको ये देखो कि रात का समय है, टाइम है रात, और प्लेस क्या है? विलेज या एक बिग ट्री के पास। व्हेन शी हर्ड अ लाउड क्राई, जब वो सो रही थी तो उसने सुना एक रोने की आवाज़। शी वोक अप, वो उठ गई। एंड सॉ अ लिटिल किटन स्टक ऑन ए टॉल वॉल, उसने देखा कि एक किटन फंस गया है। द किटन लुक्ड स्केयर्ड एंड वीक, वो कैसा दिख रहा था? बहुत ही डरा हुआ दिख रहा था। कोको रैन फास्ट, वो भाग दौड़ी टू हेल्प,
उसने सोच लिया कि मैं उसकी हेल्प करूँगी। द वॉल वॉज रफ एंड हाई बट शी वॉज क्विक एंड क्लेवर। हालांकि बहुत ऊंची दीवार थी। अब देखो, आप दीवार को भी एक्सप्लेन किया गया है और उसके भी नेचर को एक्सप्लेन किया गया है कि वो बड़ी क्विक थी, क्लेवर थी। शी जम्प्ड अप एंड रीच द किचन। वो कूदी और उसने किचन के पास पहुंच गई। द किटन्स फर वॉज वेट एंड कोल्ड। किटन का जो फर था वो बहुत ही गीला गीला हो गया था वो। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए। डोंट बी अफ्रेड, कोको सेड इन अ जेंटल वॉइस। कोको ने बहुत ही आराम से कहा, प्यार भरे उसमें कहा कि तुम डरो मत। शी हेल्ड द किटन विद हर स्ट्रॉन्ग पॉज। और उसने किटन को अपने जो मजबूत पंजे थे उसमें रख पकड़ा। एंड क्लाइम डाउन स्लोली, और धीरे धीरे उतर गई। When they reached the ground, the kitten felt safe. जब वो नीचे उतर आए तो किटन बहुत ही सेफ महसूस कर रहा था। She looked at Coco with happy eyes and purred. वो उसने कोको की तरफ बहुत ही खुशी से भरी आंखों से देखा और उसने क्या कहा? You are very kind and brave, she said. किटन ने कहा कि तुम बहुत ही ब्रेव हो। कोको स्माइल्ड एंड टुक द किटन टू अ वार्म हाउस। कैसे घर में ले गई किटन को? वार्म, जहाँ पे गर्माहट थी। द किटन वॉज नाउ कोजी एंड कम्फर्टेबल। किटन कैसी हो गई? बहुत ही कंफर्टेबल थी। फ्रॉम दैट डे ऑन दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। तो बेटा ये आपको इस तरह से कोई भी आप जो है वो आप प्रैक्टिस करिए और और भी नए जो आइडियाज़ हैं, नई छोटी छोटी स्टोरीज़ के टॉपिक सोचिए और उसके बाद आप उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। यहाँ पर एक द लॉस्ट पपी, एक स्टोरी का नाम है द लॉस्ट पपी। आप ये स्टोरी आप लिखने की प्रैक्टिस करिए और फिर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसको वो स्टोरी भी लिख सकते हैं और कुछ जो है सेंटेंसेस भी शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं। तो बेटा कमेंट ज़रूर किया करिए। और अब आई होप कि आपको स्टोरी राइटिंग समझ आई होगी। इसको हम और इसकी और प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग भी स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।